Hello everybody. Let's talk about how Indian private banks are scamming us. Recently मेरे फादर ने एक प्रॉपर्टी परचेस करी थी। प्रॉपर्टी जिस कंपनी के थ्रू परचेस करी थी उनका टाइप था आईसीआईसीआई बैंक के साथ। मेरे फादर ने क्या करा, जो टोटल अमाउंट की जो प्रॉपर्टी थी उसका 30% को उन्होंने लोन करवाया आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू। और जैसे कि आप जानते हैं इंडिया के अंदर अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लेते हो तो उसके जो पेपर होते हैं उनका बैंक अपने पास रख लेता है। इन फ्यूचर अगर आप कभी डिफॉल्ट करते हो तो बैंक उसको सेल करके अपने रिकवरी कर सके। तो इस केस में भी यही रहा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आईसीआईसीआई बैंक ने आपको कैसे स्कैम करने की कोशिश करी है और कर भी रहे हैं, और जिसका हम कुछ कर भी नहीं सकते राइट नाउ। तो क्योंकि प्राइवेट बैंक के दे ट्राई टू सेल यू थिंग्स विच यू डोंट इवन रिक्वायर्ड। तो इस बार भी उन्होंने यही करा। लोन के साथ साथ उन्होंने एक सेविंग्स अकाउंट खोल दिया, 2 क्रेडिट कार्ड इशू कर दिए, 2 डेबिट कार्ड इशू कर दिए, हेल्थ इंश्योरेंस इशू कर दिया, और ऑन टॉप ऑफ इट ऑल उन्होंने इस लोन को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर एक इंश्योरेंस भी इशू कर दिया। और जिस इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो एक साथ पे करके जो 2-3 साल का जो रहता है उसको लोन के अमाउंट के अंदर ऐड कर दिया, जो अराउंड 2-2.5 लाख रुपये बनता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है इसको करने का पर्पस क्या था, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक जो लोन अमाउंट है उसके 3 गुना ज़्यादा वैल्यू की प्रॉपर्टी आपके पास ऑलरेडी है, जिसके पेपर जिसको आप सेल करके अपनी रिकवरी कर सकते हो। और जिस कंपनी के थ्रू इन्होंने इसको इंश्योरेंस को इशू कराया है वो भी आईसीआईसीआई बैंक की एक सब्सिडरी कंपनी है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई बैंक, ये 3-4 कंपनियां जो आप ना उस पर जाके सर्च करोगे स्टॉक मार्केट के अंदर तो आपको दिख जाएंगी। और इसका मतलब क्या है कि उन्हें लोन को प्रोटेक्ट करने की, सपोज अगर आप इन फ्यूचर अगर हम कभी डिफॉल्ट करते हैं तो ये जो लोन है उसके ऊपर जो इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस कंपनी बैंक को प्रोवाइड कर देगी प्रीमियम। बैंक क्या करेगा, उस प्रीमियम को ऑलरेडी पे कर रहे हैं हम, ये इशू कैसे गया है। फिर लोग पूछते हैं कि आपकी परमिशन नहीं ली, आपने कहीं साइन नहीं कराया, फिर वगैरह। ना तो कोई एजेंट हमसे मिलने आता है, ना हम बैंक विजिट करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी सारी प्रोसेस एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के थ्रू होती है। और इस तरीके से घुमा के ये बातें करते हैं कि आपको ये हाँ भी करते हैं तो फिर वो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसको कर देते हैं, नाउ वी हैव द परमिशन टू गो फॉरवर्ड विद दिस बिकॉज आपने हाँ करी है। और अब वो कह रहे हैं कि आपने इसको विद इन 2-3 मंथ्स के अंदर आपको करना होता था, वरना आपका कूल डाउन पीरियड आपका हो बीत चुका है, अब आप इसको नहीं कर सकते हो। मैं समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रीमियम पे कर दिया और हमने उस प्रीमियम को कोई भी बेनिफिट नहीं लिया, क्योंकि हमने अब तक सारी पेमेंट टाइम पे कर रहे हैं। तो क्योंकि अगर हमने सारी पेमेंट टाइम पे कर रहे हैं तो जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने अभी तक कुछ पे नहीं करा है, उनके पास तो खाली प्रीमियम जा रहा है। तो आपको इसको वापस करने में क्या प्रॉब्लम है? हम इस इंश्योरेंस को कैंसिल करना चाहते हैं, हम उसको अगले 2-3 साल के लिए क्यों फॉरवर्ड करें? बट लेकिन नाउ आईसीआईसीआई बैंक इज सेइंग कि ये नहीं हो सकता। बट ये तो एक तरीके से धोखाधड़ी है जो आप कर रहे हो। आपने बिना किसी परमिशन के ये लोन के ऊपर इंश्योरेंस कर दिया, उसकी पेमेंट भी आपने एक बारी में कर दिया और उसको आपने लोन अमाउंट के अंदर ऐड कर दिया, तो जो कि 2-2.5 लाख रुपए बनता है। इसके ऊपर कोई अगर एक्शन होता है तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग कीप ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच।